एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। ये सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बदमाश कालू कौवा भी रहता था। पूरा दिन वो कोई काम नहीं करता था और सभी पक्षियों को परेशान करता रहता था और पक्षियों के घोंसलों को भी तोड़ देता था। एक दिन जंगल में सभी पक्षी नदी के किनारे बैठे थे। तभी टोनी चिड़िया कहती है, हमें अब हमारा घोंसला पक्का बना लेना चाहिए। अब कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है और इस साल तो सुना है कि बारिश भी बहुत ज्यादा होने वाली है। हाँ, तो हमें अपना अपना घोंसला भी पक्का बना लेना चाहिए और हमें अनाज भी इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। तो चलो हम अपना घोंसला बनाने लगते हैं। सभी पक्षी अपना घोंसला बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सभी पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं और अनाज भी इकट्ठा करके रख देते हैं। तभी काला कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठकर सोच रहा था, मुझे अब तो कुछ करना होगा। जंगल में तो सभी पक्षी ने अपना अपना घोंसला पक्का बना लिया है। मैं बारिश में कहाँ रहूंगा। फिर काला कौवा सभी पक्षी के घोंसले को देखता है और तभी उसे टोनी चिड़िया का घोंसला पसंद आ जाता है और काला कौवा सोचने लगता है, मुझे अब टोनी चिड़िया के घोंसले में ही कब्जा करना होगा। ये बहुत ही सुंदर घोंसला है। फिर काला कौवा टोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, टोनी बहन, मेरी मदद करोगी? बोलो कालू भैया, मैं आपकी क्या मदद करूं? मेरा घोंसला टूट गया है। मुझे आपके घर कुछ दिनों तक रुकने दोगी क्या? ठीक है कालू भैया, रुक जाओ। फिर कालू भैया टोनी चिड़िया के घर रुकता है। टोनी चिड़िया जंगल में अनाज की तलाश के लिए निकल जाती है। कालू कौवा घर पर अकेला था। ये टोनी भी बेवकूफ है। मैं हर साल ऐसे ही पक्षी के घोंसलों में कब्जा कर लेता हूँ और मेरी बातों में ये विश्वास करके चली भी गई। तभी शाम को टोनी चिड़िया वापस आती है और कहती है, कालू भैया, दरवाजा खोलो, मैं टोनी चिड़िया हूँ। नहीं, ये तो मेरा घोंसला है। मैं अब तुझे नहीं रहने दूंगा। चली जा कहीं और। टोनी चिड़िया उदास होकर चली जाती है। एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर बंटी कबूतर आता है और कहता है, टोनी बहन, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास होकर बैठी हो? मेरे घर में कालू कौवा ने कब्जा कर लिया है। अभी कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। मैं इतनी जल्दी कैसे नया घोंसला बनाऊं और अनाज कहां से लाकर इकट्ठा करूंगी? चलो हम चलते हैं, उस बदमाश कौवे को सबक सिखाते हैं। और सभी पक्षी टोनी के घर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, सुनो कालू भैया, तुम टोनी का घर वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेंगे। मैं नहीं खाली करूंगा। अब ये मेरा घोंसला है। तुम्हें जो करना है वो करो। हाँ, चलो इस घोंसले को हम बाहर से ताला लगा देते हैं। और फिर सभी पक्षी टोनी चिड़िया के लिए नया घोंसला बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा घोंसला वो बना लेते हैं। इसी दौरान कालू कौवा के घर पे रखा हुआ अनाज भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कालू दरवाजा खोलता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। अब मैं क्या करूं? ये दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया है और मेरे घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। जंगल के सभी पक्षी ये आवाज सुनकर आ जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया है। फिर सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए।